नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो न सिर्फ राज्य की दिशा बदल रही है बल्कि विकसित भारत के सपनों को साकार करने में सहायक साबित हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किसानों को राहत देने के लिए शुरू की गई पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज माफी योजना 2026 की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस योजना के जरिए 56 लाख किसानों को सीधे लाभ मिलने वाला है। योजना के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन और समय पर लाभ देने के लिए सहकारी विभाग की तरफ से सभी व्यापारिक बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। योजना का लाभ सीधे पारदर्शी तरीके से पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए बैंकों से किसानों का विस्तृत विवरण मांगा जा रहा है और उसके लिए सरकार ने सभी बैंकों को युद्ध स्तर पर काम करने का आदेश दिया है। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में पंढरपुर वारी संतों के पदचिन्ह डॉक्यूमेंट्री का भव्य प्रीमियर शो संपन्न हुआ। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी और सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई ये डॉक्यूमेंट्री दर्शकों को सीधे पंढरपुर वारी की साक्षात आध्यात्मिक अनुभूति कराती है। आपको बता दें कि 22 मिनट की ये अनूठी डॉक्यूमेंट्री हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और तमिल समेत 8 भाषाओं में डब की गई है। इस प्रीमियर के दौरान विधान परिषद सभापति राम शिंदे और कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पंढरपुर की वारी ये भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है। ये जो भारत की एक प्राचीनतम परंपरा है, विश्व के सामने ये आनी चाहिए। इसलिए वार्नर ब्रदर डिस्कवरी के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री इस वारी पर तैयार की गई है और मैं मानता हूं कि सभी लोग इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर विधान भवन में सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति की बैठक हुई और इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के साथ ही सांसद शरद पवार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीएम फडणवीस ने साफ किया कि सरकार सीमावर्ती इलाकों के मराठी भाषियों के अधिकारों के लिए पूरी मजबूती से खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस केस की सुनवाई तेज गति से हो और इसके लिए देश के दिग्गज वकीलों को नियुक्त किया जाएगा, जिसका पूरा खर्च राज्य महाराष्ट्र सरकार उठाएगी और समिति द्वारा दिए गए सभी सुझावों और लंबित मुद्दों पर सरकार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए तैयार है। नर्मदा परियोजना के लंबित मुद्दों को लेकर नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल मौजूद रहे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने जानकारी दी कि इस महत्वपूर्ण बैठक में पिछले 20 वर्षों से लंबित मुद्दे को सुलझा लिया गया है, जिससे महाराष्ट्र को 10 TMC पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया। इसमें से आधा पानी प्रस्तावित नर्मदा तापी डायवर्जन योजना से आएगा और शेष पानी मानसून के दौरान उकाई बांध से लिया जाएगा। इन राज्यों में ये डिस्प्यूट चल रहे थे, उन सारे डिस्प्यूट्स को साथ में मिलकर रिजॉल्व करने की बात हुई और आज उसको हमने रिजॉल्व किया है और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का दिवस है। राष्ट्रीय स्तर पर 16 मार्च 2026 से एक अभियान की शुरुआत हुई है जिसका नाम है ज्ञान भारतम राष्ट्रीय हस्तलिखित सर्वेक्षण अभियान और इस अभियान को महाराष्ट्र सरकार भी आगे बढ़ा रही है। इस अभियान के तहत महाराष्ट्र की ऐतिहासिक ज्ञान विरासत और हस्तलिपियों, ग्रंथों, ताम्रपत्रों का संरक्षण, संवर्धन और उनका डिजिटलीकरण करना शामिल है। अगर आपके पास मौजूद 75 साल पुरानी कोई हस्तलिपि है तो सरकार अपने खर्च पर उसका डिजिटलाइजेशन कराएगी। सीएम फडणवीस ने इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। उनका कहना है कि इस अभियान का मकसद महाराष्ट्र की इस समृद्ध ज्ञान विरासत को हमें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। इसको लेकर ज्ञान भारतम के नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया जिस पर आप प्राचीन हस्तलिपियों की जानकारी दे सकते हैं। खास बात यह है कि हस्तलिपि पर आपका ही मालिकाना हक रहेगा। हस्तलिखितांची मालकी त्याच व्यक्तीची असणार आहे, ते सरकार दरबारी जमा होणार नाही। शासन स्वखर्चाने या हस्तलिखितांचे डिजिटायझेशन करून देणार आहे। हे महत्वाकांक्षी अभियान म्हणजे ज्ञानाच्या क्षेत्रात नक्कीच एक महत्वपूर्ण पाऊल ठरेल। तो ये थी महाराष्ट्र के विकास की गाथा। अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाराष्ट्र।